हेलो गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जी एजुकेशन वर्ल्ड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। और सुनिएगा आज का मोटिवेशनल कोट, संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता वही संसार को बदलता है। जिसने तकलीफें मुसीबतें और खुद से जंग जीती है वही एक दिन सूर्य बनकर निकलता है। अरे हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। अगर एक सपना बड़ा देखोगे तो समस्याएं हजार आएंगी, अगर एक सपना बड़ा देखोगे तो समस्याएं हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब तुम्हारी सफलता शोर मचाएगी। तो आ जाओ मैदान में, आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। और सभी भाइयों बहनों का आप जोड़ लीजिएगा और सभी तक शेयर कर दीजिएगा क्लास को, क्योंकि आगाज हो चुका है सेट का। मैथ का सेट मैंने आपको करवा दिया था, रीजनिंग का सेट आपको एक दे दिया था, आज दूसरा सेट मैं धमाकेदार स्टार्ट करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, हमारा प्रयास वीडियो को आप तक पहुंचाना है। अब आपका प्रयास होना चाहिए सभी जगह शेयर करना। ये मानकर चलिए आपका जितने भी एग्जाम आपके आने वाले हैं, आगामी जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, चाहे फोर्स के एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे फिर आपका एमटीएस के एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आपने सब कुछ पढ़ लिया है, सिर्फ आप सेट मारिए, सेट मार के अपने आप को इंप्रूव कीजिए और दिखाइए कि आप भी कुछ कर सकते हैं। जब आप एग्जाम में बैठे तो आप हर एक क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। मैं सेट बना रहा हूं, अगर आंसर नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा और सीखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके समय। चलिए देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा, बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं है, सीखने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट क्या मैं पढ़कर सुनाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी और चेहरा की 5 लड़कियां आपके सामने बैठी है। देखिए 5 लड़कियां, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपकी और चेहरा किए हुए 5 लड़कियां बैठी हुई है। 1 2 3 4 5 लड़कियां बैठी हुई है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, रूही और मनाली क्रम से ऊर्जा के दाएं और बाएं बैठे हैं। ऊर्जा के दाएं और बाएं बैठे हैं। ऊर्जा के दाहिने, ऊर्जा के दाएं कौन बैठी है? तो ऊर्जा के दाएं रूही बैठी है। तो दाहिने कौन साइड होगा भैया? तो ऊर्जा के दाहिने जो है, दाहिने ये साइड में होता है, बाएं ना ये साइड होता है। तो ऊर्जा के दाहिने कौन बैठी है? तो ऊर्जा के दाहिने जो है रूही बैठी है। और ऊर्जा के बाएं जो है कौन बैठी है? मनाली बैठी है। ऊर्जा के बाएं कौन बैठी है? तो मनाली बैठी है। ऊर्जा के बाएं कौन, किसको बैठा दिए? तो मनाली को बैठा दिए। क्वेश्चन में यही कह रहा था ना, यही कह रहा था, अगर समझिएगा। रूही और मनाली क्रम से ऊर्जा के दाएं और बाएं बैठा दिए। आगे क्वेश्चन कह रहा कि मनाली व तान्या के बीच ध्वनि बैठी है। मनाली और तान्या के बीच, मनाली और तान्या के बीच कौन बैठी है भाई साहब? तो ध्वनि बैठी है। कौन बैठी है? ध्वनि। मनाली और तान्या के बीच किसको बैठा दिए? ध्वनि को बैठा दिए। देखिए तो 5 को हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। अब उसको उठा करके रख दीजिए। यहाँ पर तान्या हो जाएगी, तान्या के बाद यहाँ पर ध्वनि हो जाएगी, ध्वनि के बाद यहाँ मनाली हो जाएगी, मनाली के बाद यहाँ पर ऊर्जा हो जाएगी और ऊर्जा के बाद यहाँ पर रूही हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ बैठा दिए ना, बैठा दिए। तो अब क्वेश्चन इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन है और सब बन जाएगा। अगर बैठाने आ जाएगा तो हर एक क्वेश्चन आप बना सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा था इसका? क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा था कि तान्या के तुरंत दाएं कौन बैठी है? तान्या के तुरंत दाहिने, तान्या के तुरंत दाहिने। अरे भैया दाहिना तो इस साइड में है, तो तुरंत दाहिने कौन बैठी है? तो तुरंत दाहिने कह सकते हैं कि कौन बैठी है? तो ध्वनि बैठी है। तुरंत दाहिने कौन बैठी है? तो ध्वनि बैठी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंक्ति के बीच में कौन बैठी है? अरे पंक्ति के बीच में, पंक्ति के बीच में कौन बैठी है? देखिए 1 2 या देखिए 3, 1 2 3, मतलब बाएं साइड से भी काउंटिंग कीजिए। बीच में दिख रहा है, कोई साफ दिख रहा है कि बीच में कौन बैठी है? 1 2 तीसरा नंबर पर ये है, इधर से काउंट कीजिए 1 2 तीसरा नंबर पर ये है। तो कह सकते हैं कि पंक्ति के बीच में जो है कौन बैठी है? तो मनाली बैठी है। कौन बैठी है? मनाली बैठी है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिएगा ध्यान से। ध्वनि और रूही के बीच कितनी लड़कियां हैं? ध्वनि और रूही के बीच, ध्वनि और रूही के बीच, ओ हो, ध्वनि और रूही के बीच कितनी लड़कियां हैं? देखिए कितनी लड़कियां दिख रहा है इसके बीच में। इसके बीच में मनाली दिख रही है और ऊर्जा दिख रही है, मतलब कि कितनी लड़कियां हैं? तो 2 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं? तो 2 लड़कियां हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मरा जाएगा इसका। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आप अगर सीटिंग अरेंजमेंट, ये क्वेश्चन ये सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर से है। ठीक है, अगर ये बैठाने सीख जाइएगा आप तो इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन आता है, आप अपना नंबर को गेन कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, इसको मिटाते हैं।
आगे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बनाने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि ए बी का पुत्र है तथा वह सी का पिता है, ठीक है, तो सी का बी से क्या संबंध है, यही कह रहा है, कुछ नहीं। देखिए ध्यान से आगे क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ ब्लड रिलेशन से कि यदि ए बी का पुत्र है, जैसे दिया हुआ ए जो है बी का पुत्र है, ए जो है बी का पुत्र है। देखिए बी का पुत्र करना है ना, तो बी का पुत्र है, देखिए पुत्र कर दिए। अगर जो पुरुष को दिखाना होता है तो प्लस करते हैं, अगर माइनस मतलब स्त्री को दिखाना होता है तो माइनस करते हैं। बी का पुत्र है, बी का पुत्र, देखिए बी का पुत्र कौन है, तो ए है, बी का पुत्र कौन है, तो ए है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा था आगे क्वेश्चन कह रहा है कि तथा वह सी का पिता है। कौन सी का पिता है, तथा लगा दिया, मतलब कि स्टार्टिंग वाले के बारे में कह रहा है। तथा जब भी ला जाता है तो स्टार्टिंग वाले बारे में बोल रहा है वो, है ना। यदि एक ए से देखिए ए दिया हुआ, ए बी का पुत्र है तो ए के बारे में कह रहा है। तथा वह सी का पुत्र, सी का क्या है, तो सी का पिता है, तो सी का पिता है, सी का पिता इसको बनाना है तो सी इसका क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। अभी पता नहीं है कि सी का पिता तो बन गया, ये सी का पिता तो ये बन गया, ठीक है। इसका तो हमको पता था जेंडर कि ये पुरुष था, इसका तो पता नहीं है कौन सा जेंडर है इसका। आगे क्वेश्चनवा क्या कह रहा है, क्वेश्चनवा कह रहा है तो सी का बी से क्या संबंध है, सी का बी से क्या संबंध है, मतलब कि बी जो है सी को क्या बोलेगा, तो सी को क्या बोलेगा। ये तो देखिए ध्यान से, ना जेंडर इसका पता है, ना जेंडर इसका पता है, ना ये पुरुष है स्त्री है कि नहीं पता है, अब ये पुरुष है स्त्री है कि भी नहीं पता है। तो ये तो पता हो सकता है बी जो है इसको क्या कहेगा, बी जो है इसको क्या कहेगा, या तो पोता कहेगा, ठीक है, या तो पोती कहेगा, है ना, या तो पोता होगा या तो पोती होगी। जब ये देखिएगा इसका जब बेटा ये है तो इसका भी या तो बेटा या बेटी होगा, तो या तो पोता होगा या तो पोती होगा, यही ना। इस तरह से इसका निकाल सकता है रिलेशन हम लोग, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी निकल करके यहाँ से निकल करके आ जाएगा। चलते हैं आगे नंबर क्वेश्चन आगे भी पढ़ने का प्रयास कीजिए और बनाने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिख रहा है आपको, अब बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एक प्रश्न और दो कथन दिए गए हैं, एक प्रश्न दिया गया है, दो कथन दिया गया, दिख रहा है आपको। आगे यह बताएं कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन सही है, मतलब कि कथन वाला देखो दिया गया है, कथन वाला संबंधित क्वेश्चन है ये। प्रश्न दिया गया है कि नयन के पास 3 अलग अलग रंगों के 4 टोपी है। नयन के पास 3 अलग अलग रंगों की 4 टोपी है, 4 टोपी दिया गया है 3 अलग अलग रंग का, ठीक है, 4 ही टोपी है, ध्यान समझिएगा। उसके पास कितनी नीली टोपी है, नीली टोपी की संख्या बताना है, ठीक है। 3 अलग अलग रंग का है, 3 अलग अलग रंग का, और उसके पास 4 ही टोपी है, ठीक है। और उसके बाद दिया हुआ है कि उसके पास कितनी नीली टोपी ये बताना है। और उसके बाद दिया हुआ है उसके बाद कथन में दे दिया गया फर्स्ट में कि नयन के पास 2 सफ़ेद टोपी है। देखिए सफ़ेद टोपी तो बता दिया है कि सफ़ेद टोपी जो है 2 है और टोटल टोपियों की संख्या 4 है, और उसमें सफ़ेद जो है 2 है, 2 उसका दिख गया है, ठीक है, 2 दिख गया। उसके बाद क्वेश्चन दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि उसके बाद नीली टोपियों की संख्या पीली टोपियों के समान है। देखिएगा ध्यान समझिएगा, इसको इरेज करते हैं, इसको हटाते हैं। देखिएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है। देखिए 4 टोपी टोटल मिलाकर है, 3 अलग अलग रंग के 3 अलग अलग रंग का टोपी है, ठीक है, टोपी है, जिसमें से 4 ही टोपी है, ठीक है। उसमें से कह रहा है कि 2 जो है सफ़ेद है, 2 सफ़ेद है और टोटल 4 ही टोपी है, 2 सफ़ेद हो गया तो टोपियाँ कितना बच गया, 2 ही ना बच गया, 2 बच गया। अब आगे क्वेश्चन में दूसरा स्टेटमेंट कह रहा था, दूसरा स्टेटमेंट में कह रहा है कि उसके बाद नीली टोपियों की संख्या जो नीली टोपी होगा, है ना, नीली टोपियों की संख्या किसके टोपियों के समान है, तो नीली टोपियों की संख्या पीली टोपियों के समान है, तो पीली टोपियों की संख्या समान है, मतलब एक करेंगे तो 2 ही ना बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, तो नीली समान है, नीली और पीली समान है, मतलब कि एक है, तो निकल गए यहाँ से, मतलब दोनों स्टेटमेंट यहाँ फुलफिल हो रहा है ना, दोनों स्टेटमेंट यहाँ जरूरी है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन में बताना केवल कथन 1 पर्याप्त है या कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त है। हाँ दोनों पर्याप्त है, दोनों चाहिए ना, दोनों चाहिए। नयन के पास 2 सफ़ेद टोपी है, जरूरी है। आगे उसके पास नीली और टोपियों की संख्या पीली टोपियों की संख्या समान है, ये भी जरूरी है, मतलब दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर जरूरी है।
इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या मारा जाएगा, बी मारा जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं बनता है तो सीखने का प्रयास कीजिए और सभी साथी तक इसको भेज दीजिएगा ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके, सभी को इसका लाभ मिल सके, सभी तक फैला दीजिएगा और सब तक इसको जोड़ दीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि 40 छात्रों की कक्षा में 40 का छात्रों की कक्षा में 28 जो 28 तमिल बोल सकते हैं और 30 जो है तेलुगु बोल सकते हैं, तो सभी छात्र 2 भाषाओं में से कम किसी एक भाषा में बोल सकते हैं। टोटल छात्र कितना है देखिएगा ध्यान से, टोटल जो छात्र है तो 40 छात्र है, टोटल छात्र कितना है तो 40 छात्र है, ठीक है। उसमें से क्या कह रहा है कि 28 तमिल बोल सकते हैं, 28 जो है ये तमिल बोल सकते हैं, तमिल भाषा बोल सकते हैं, ठीक है, तमिल भाषा बोल सकते हैं। आगे कह रहा है आगे 30 जो है तेलुगु बोल सकता है, 30 जो है तेलुगु बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, तेलुगु बोल सकते हैं, तेलुगु भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। टोटल छात्रों की संख्या कितना है तो 30 है, जिसमें 28 तमिल भाषा बोल सकते हैं और 30 तेलुगु भाषा बोल सकते हैं। आगे तो क्वेश्चन यहाँ पर आगे क्या कर रहा है कि छात्रों की वह संख्या मालूम करें जो केवल तेलुगु बोल सकता है, जो केवल तेलुगु बोल सकता है। तो केवल तेलुगु बोल सकता है तो क्या करेंगे, केवल तेलुगु बोलने वाले संख्या को निकालना है ना, तो इसको तमिल को घटा देंगे, तमिल को घटा देंगे, सिर्फ तेलुगु का निकल जाएगा। देखिएगा तमिल भाषा दिया हुआ 28, तेलुगु भाषा दिया हुआ 30, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा है तेलुगु निकालने के लिए कि तेलुगु भाषा बोलने वाले कितने छात्र हैं, तो क्या कर देंगे, टोटल में से तमिल को हटा देंगे, टोटल में से तमिल को घटा देंगे, तो टोटल में से तमिल को घटा देंगे, ये तमिल है ना, टोटल में से तमिल को हम घटा देंगे तो निकल जाएगा किसका, तेलुगु भाषा कितना बोलता है वो निकल जाएगा। तो इसको घटा देंगे कितना हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, तो 12 निकल करके आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छात्रों की वह न्यूनतम संख्या मालूम करें जो तमिल और तेलुगु दोनों बोल सकते हैं, तमिल और तेलुगु दोनों बोल सकते हैं, तमिल और तेलुगु दोनों बोल सकते हैं। देखिएगा टोटल तो ये छात्र दिया हुआ 40 और तमिल और तेलुगु दोनों बोल सकते हैं ना, तो ये दोनों को ऐड कर दीजिएगा, क्या करना है, ये दोनों को ऐड कर देना है, मतलब कि 28 और प्लस 30 कर दीजिए। देखिए तमिल भाषा और तेलुगु भाषा दोनों बोल सकते हैं, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, ऐड करने के बाद सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, टोटल को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। तो टोटल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पता चल जाएगा ना कि दोनों भाषाएं बोलने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो देखिए 28 और 30 को ऐड करेंगे 58 हो जाएगा, माइनस 40 कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 18 ऐसे छात्र हैं जो दोनों भाषाओं को बोल सकते हैं, दोनों भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, 18 ऐसे छात्र हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी निकल करके आ जाएगा इसका भी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छात्रों की वह संख्या मालूम करें जो केवल तमिल बोल सकता है। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन पूछा था कि केवल तेलुगु बोल सकता है, तो इसको हटा दिए थे टोटल में से। अब पूछ रहा है अगला क्वेश्चन जो है ना कि तमिल बोल सकते हैं ऐसे कितने छात्र हैं, तो इसको तेलुगु घटा देंगे, तेलुगु घटा दीजिए, अब कितना बचेगा टोटल में से, तो टोटल में से घटा देंगे किसको, तो तेलुगु घटा देंगे। नहीं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है तमिल कितने बोल सकते हैं ना, हाँ तो तेलुगु घटा देंगे, ये 30 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा 10 बचेगा। टोटल कितना बचेगा, जो कि आपका कितना बोल सकता है, जो कौन तेलुगु बोल सकता तमिल बोल सकता है वैसे छात्रों की संख्या कितनी है, तो 10 ऐसे छात्र हैं जो केवल तमिल बोल सकता है, जो केवल तमिल बोल सकता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी निकल करके आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया प्यारे आप सभी को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा, बनाने का प्रयास कीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन आपका आने वाले जितने भी एग्जाम है सब में रिपीटेडली होगा, सब में रिपीट करेगा, सीखने का प्रयास कीजिए, यही चीज़ बार बार रिपीट करता है। और रीजनिंग जो ज़्यादा भास्ट नहीं है, रीजनिंग जो है ज़्यादा भास्ट नहीं है, नहीं पढ़ने वाले 15 प्लस 25 20 प्लस उठा सकते हैं। तो पढ़ करके आप कितना मतलब जितना नंबर है 1-2 नंबर कम आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 30 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो 28 29 तो आप अच्छी तरह से उठा सकते हैं अगर सही से आप पढ़ लीजिएगा तो, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका दिया हुआ है, किससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है ये भी सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नेक्स्ट जो है सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है। 5 विद्यार्थी प्रियंका, सोनू, प्रीति, राघव और जूही एक कतार में खड़े हैं। एक कतार में देखिएगा 5 जो है विद्यार्थी खड़े हैं, एक कतार में 5 विद्यार्थी खड़े, 1 2 3 4 5 खड़ा कर दिए। आगे जो क्वेश्चन का क्या कह रहा है, प्रियंका, प्रीति और
राघव से आगे खड़ी है। हाँ, आगे 5 विद्यार्थी प्रियंका, सोनू, प्रीति, राघव और जूही एक कतार में खड़े हैं। ठीक है, एक लाइन में खड़ा कर दिए। कतार में खड़ा मतलब ऊपर नीचे भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रियंका प्रीति और राघव के आगे खड़ी है। प्रियंका जो है प्रीति और राघव से आगे खड़ी है। प्रियंका जो है, देखिए प्रियंका जो है प्रीति और राघव से आगे खड़ी है। प्रीति और राघव से आगे खड़ी, आगे खड़ा कर दिए इसको प्रियंका को। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जूही और राघव के बीच प्रीति खड़ी है। जूही और राघव के बीच प्रीति खड़ी है, तो जूही और राघव, तो राघव को बीच में कर देते हैं। जूही और राघव के बीच प्रीति खड़ी है। ये देखिए राघव यहाँ पर हो जाएगा। जूही और राघव के बीच प्रीति खड़ी है। प्रीति को खड़ा कर दिए। ठीक है, हो गया यहाँ पर। आगे क्वेश्चन 5 विद्यार्थी, सोनू कहाँ गया? सोनू देखिएगा, सोनू के बारे में जिक्र तो नहीं किया गया है, आगे बीच खड़ी हुई है। तो आगे क्वेश्चन कर, तो बताएं कि कतार में सबसे प्रथम खड़ा कौन है? सबसे प्रथम खड़ा कौन है? यहाँ पर देखिएगा सबसे प्रथम खड़ा कौन है? तो प्रियंका जो है राघव और प्रीति से क्या है? प्रियंका जो है राघव प्रीति से आगे खड़ी है। और आगे क्वेश्चन क्या कर रहा था कि प्रीति बीच में है। किसके बीच में? राघव और जूही के बीच में है। राघव और जूही के बीच में है। आगे फिर आपको क्वेश्चन कह रहा है कि कतार में सबसे प्रथम कौन खड़ा है? सबसे प्रथम कौन दिख रहा है आपका? सबसे प्रथम जो दिख रही है, अब इसको उठा करके यहाँ रख देते हैं। प्रियंका हो जाएगा यहाँ पर प्रियंका हो जाएगी, यहाँ पर राघव हो जाएगा, अब यहाँ पर आपका प्रीति हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जूही हो जाएगी। अब कौन लास्ट में बच गया? सोनू यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सोनू यहाँ पर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या करा, सबसे ऊपर कौन खड़ी है? सबसे ऊपर कौन खड़ी है? तो प्रियंका सबसे ऊपर खड़ी है। ऑप्शन नंबर कौन सा मारा जाएगा बंधु? ऑप्शन नंबर डी मारा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मार देंगे। समझ में आ गया? ऐसे करना, सीटिंग अरेंजमेंट सिर्फ बैठाने सीख जाइएगा, हर एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। एक क्वेश्चन और है, देखिएगा, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद समझिएगा। चिन्ह को देखिए, चिन्ह को बैठाना है सही से, चिन्हों को सही से बैठा करके उसका आंसर लाना है। आप बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं बनता तो यहाँ पर देखिए कैसे बनाते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि चिन्हों के सही सेट का चयन करें। देखिएगा 34 दिया हुआ है और 16 दिया हुआ है, और कौन सा नंबर दिया? 4 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, और कौन सा? इक्वल टू दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है। इक्वल टू का साइन हाँ दिया हुआ है, और ऑप्शन में दिया हुआ है। ध्यान से ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन से सट जाएगा, ध्यान दे दीजिएगा। गुना हो गया, माइनस हो गया, भागा हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी क्या कह रहा है? या प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड हो गया। सी ऑप्शन क्या कह रहा है? तो प्लस हो गया, डिवाइड हो गया, प्लस हो गया। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है बंधु? ऑप्शन डी कह रहा है कि प्लस हो जाएगा, डिवाइड होगा, माइनस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर कौन सा साइन होगा, यहाँ पर कौन सा साइन होगा, यहाँ पर कौन सा साइन होगा, यही 3 साइन यहाँ बताना है। इसका साइन यहाँ क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये साइन बताना है, ताकि 26 आ जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर गुना कर देंगे, ये दोनों को भाई साहब के गुना कर देंगे तो 26 आएगा? कोई भी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा, इसलिए इसकी तो ऐसे ही कट हो जाएगा, ये ऐसे ही कट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर भागा करेंगे, देखिएगा यहाँ पर भागा करेंगे, 4 से भागा करेंगे 12 में, तो 4 3 12 तो हो जाएगा, तो फिर नीचे 3 आएगा तो 16 कटेगा, ये 16 तो भी नहीं करेगा, तो भी नहीं हो जाएगा, ये भी कट जाएगा ऐसे ही। अब देखिएगा यहाँ पर अब प्लस प्लस कर देंगे, अब इसको भाग लगाएंगे, हम इसको भाग लेंगे, 4 चौका 16 हो जाता है, 16 हो जाता है। अब 16 हो जाता है, इसको भी ऐड करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे तो ज़्यादा ना हो जाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा? ये कैसे हो जाएगा? देखिएगा, जब इसको भाग लगाएंगे, इसको भाग लेंगे 4 चौका 16, और 16 में प्लस कर देंगे 36 को, 16 में 36 को प्लस कर देंगे तो जो भी आएगा फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 12 ना, तब आने की संभावना हो सकता है। अगर जोड़ देंगे तो आने की संभावना नहीं है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आने की संभावना है। यहाँ पर देख करके पकड़ना है, ठीक है, ऑप्शन देख करके पकड़ना है। मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना था? भागा कर देना था, इसलिए कट ही नहीं रहा था, इसलिए कट कर दिए इसको हम। और यहाँ पर प्लस से दोनों को कर दे रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर कट कर दिए। आगे माइनस कर रहा है तो इसकी संभावना बनती है, इसको चेक करके देख लेते हैं। देखिए प्लस करना है, ये दोनों पहले तो भागा कर लेते हैं, पहले भागा का काम कर लेते हैं। भागा का साइन दे दिए यहाँ पर, उसके बाद यहाँ प्लस का साइन दे देंगे और यहाँ पर माइनस का साइन देंगे। देखिए करके देखते हैं, 4 चौका क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब 16 देखिएगा, 4 चौका 16 हो गया, और 36 और 4 कितना हो जाएगा? 36 और 4 40 हो जाता है। 40 कर दिए और माइनस 12 कर दीजिए, 12 कर देंगे तो 10 में से देखिएगा 12 करना है, 12 है ऑप्शन में, देखिएगा तो क्या दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है, तो 26 देखिएगा यहाँ पर
4 चौके 16 हो गया और 36 दिया हुआ है ना, ऑप्शन में 36 दिया हुआ है, ठीक है। तो 36 और 4 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और 40 में से 12 हटा देंगे तो 10 में से 2 गया 8 बचेगा, और यहाँ बच गया 3 में से 1 गया 2 बचेगा। यहाँ 26 नहीं होगा, यहाँ पर 28 होगा, मिस प्रिंटिंग क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर 28 ऑप्शन में क्या आ जाएगा, ऑप्शन में आंसर जो आ जाएगा डी आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दिए ना 12 को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो कितना आंसर आ जाएगा, 28 का आंसर निकल कर आ जाएगा। मतलब 28 ही इक्वल टू में आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मरा जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है मरा जाएगा। सबको समझ में आया होगा और सभी तक इसको शेयर कर दीजिएगा।